आज आपने मुझे तीरंदाजी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। आप वाकई बहुत बेहतरीन हैं। आपने भी मेहनत की है हिरा। अगर मश्क करती रही तो बेहतर सीखेंगी। तो क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? हाँ ठीक हूँ मैं। मेरे दस्तरखान पे मेरे ही मेहमान पे हमला, किसकी इतनी हिम्मत हुई? सिपाहियों जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी फैल जाओ हर जगह पे, ढूंढो उसे जो भी इसका जिम्मेदार है। जल्दी करो सिपाहियों। बाबा, अब ठीक तो है ना? बाबा ठीक है? ठीक हो? बाबा ठीक है ना? जहरीला होगा थी। इन्हें जल्दी से कमरे में ले जाए, जल्दी से कमरे में लेकर चले। जल्दी करो, जल्दी करो, ख्याल से, ख्याल से, जल्दी करो। बाबा, अरे गोप्तो को देखो, अरे गोप्तो, गोप्तो, इन्हें भी उठाया और कमरे में ले चले। क्या हो गया? क्या हुआ? जल्दी उठाए इन्हें, अंदर लेके चले। जल्दी करें, चलिए चलिए अंदर चलिए सब। कुछ नहीं होगा, बाबा को पुरसुकून हो जाए। आराम से, आ जाओ आराम से साहब, इन्हें। पुरसुकून हो जाए। उठाओ इन्हें, उठाओ 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 इन्हें। बासुंगुर, ये उस्मान साहब के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए आए थे। अफसोस कि ये मारे गए। क्या पता चला? इन बेचारों को भी मार डाला उन्होंने। इनके कपड़े पहन लिए थे उन्होंने, इसलिए नहीं पहचान सके। तलाश करो बुरहान, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा तुम्हें। जो आपका हुक्म हुजूर। उमराल अब्दाल, बताइए अब इनकी हालत कैसी है? मैंने दवाई दे दी है हुजूर, लेकिन जहर बहुत ताकतवर है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। यहां क्या बेहतरीन मुआलिज हैं। वाली सागर उसका अच्छी तरह इलाज कीजिए। इंशाअल्लाह उस्मान साहब, इंशाअल्लाह। या शाफी,
हेरा, उदास ना हो आप, ठीक हो जाएंगे बाबा। मेरे पापा। मेरे दस्तरखान पे, मेरे मेहमान पे जो कोई भी हमला करने वाला है उसे सौद के दरवाजे पर लटकाया जाएगा। बस वो मुझे अब मिल जाए। कुबराल अब्दाल, गोकतूक की हालत कैसी है? मैंने उसे भी तरियाक दे दिया है, वो दूसरे कमरे में है। कैसी अफरा तफरी है? क्या हुआ है यहाँ? हमला हुआ है लेकिन सब ठीक है, आप लोग फिक्र ना करें। हमारे सरदार ठीक तो हैं? जी उस्मान साहब भी ठीक है, आप लोग जाएं। क्या हुआ है उस्मान साहब? हम उस्मान साहब से मिले बगैर हरगिज नहीं जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब और उनके सिपाही बिल्कुल ठीक हैं। क्या हो रहा है? रात के लिए आप लोग घरों में वापस जाएं। क्या हो रहा है वहाँ? हमें उस्मान साहब से मिलना है। आप लोग अभी उस्मान साहब से नहीं मिल सकते। लानत है तुम पे, सब के सब नाकाम हो गए। मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आप ठीक है ना? ठीक हूँ। मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हूं मैं। या शाफी, ये बहुत तकलीफ देता है ना गोकतुक? तकलीफ नहीं देता कुमराल अब्दाल, तकलीफ नहीं देता। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, गोकतुक ने राज हल कर दिया है। आपने राज को हल किया। उस्मान साहब के बहादुर सिपाही, इन सब के मुख्तलिफ जख्म हैं जिनसे खून बह रहा है। हर किस्म के इम्तिहान,
मोहब्बत भी एक इम्तिहान है। कभी कभी आपको नुकसान से आजमाया जाता है और कभी कभी आप इकट्ठे होते हैं। किसी आशिक ने बगैर इम्तिहान के दूसरे से इत्तेहाद नहीं किया। लेकिन नामुमकिन हो तो फिर? हैं? कोई मोहब्बत नामुमकिन नहीं होती। चलो मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन कानों से मत सुनना, अपने दिलों से सुनना मेरे बहादुरो। ये इतनी तेजी से धड़कता है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शख्स किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसके पास पैसे भी नहीं थे और न ही घर में बिठाने की कोई जगह थी। लेकिन ये मोहब्बत है, ये कमान से निकले तीर की तरह उस शख्स के दिल में उतर गया। उसका दिल मोहब्बत 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 के नाम पे धड़कता था। उसे जिस खातून से प्यार हुआ वो बहुत खूबसूरत थी। उस खातून को बहुत से लोग चाहते थे और उसे इस बात का इल्म भी था, मगर वो शादी नहीं करना चाहती थी। उस खातून ने एक दरवेश से पूछा, मेरी बात सुनिए मोहतरम, मुझे अपनी जिंदगी मुकम्मल करने के लिए आखिर क्या करना होगा? उस दरवेश ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, ऐ खातून, तुम इस वक्त की सबसे मालदार खातून हो। तुम्हें अपनी जिंदगी मुकम्मल करने के लिए शादी करनी चाहिए। वो खातून बोली, फिर आप ही उस शख्स का इंतखाब करें जिससे मैं शादी करूंगी। खातून की ये बात सुन के दरवेश मुस्कुरा के बोला, कल सुबह जो शख्स सबसे पहले तुम्हारे महल में दाखिल हो तुम उससे शादी करोगी। वो बहुत खूबसूरत थी। दरवेश ने उस खातून से जो बात कही वो पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर एक ने सोचा कि वही सुबह सबसे पहले उस खातून के महल में दाखिल होगा। वो आशिक जानता था कि वो उस मालदार खातून के लायक नहीं है। उसने सोचा कि उसकी मोहब्बत नामुमकिन है। उसने भी तुम्हारी तरह सोचा कि मैं तो बहुत गरीब हूं और वो एक मालदार खूबसूरत खातून है। तो क्या वो महल में नहीं गया? वो गया था, लेकिन बहुत नाउमीदी के साथ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और जो आपकी किस्मत में लिख दिया जाए वो होकर ही रहता है। सुबह हुई तो जो उस खातून को चाहते थे उनमें से किसी की भी आंख खुल ना सकी। वो आशिक अपने दिल में नाउमीदी लिए सबसे पहले महल में पहुंच गया। क्या उनकी मुलाकात एक दूसरे से हुई? हुई थी, बिल्कुल हुई थी। उस खातून की उस गरीब शख्स से शादी तय पा गई। समझे, जिसे वो नामुमकिन समझ रहा था वो उसके मुकद्दर में लिखी हुई थी। जबकि उसे लग रहा था कि उससे पहले काफी लोग वहां पहुंच चुके होंगे। और आखिर क्या हुआ? दोनों मोहब्बत करने वाले एक हो गए। राज हल हो गया, राज हल हो गया। मोहब्बत की राह में कोई रुकावट नहीं होती, अगर सच्चे दिल से मोहब्बत की हो तो। बहुत शुक्रिया कमराल अब्दाल, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वाकई। राज हल हो गया।
हल हो गया राज। आज हल हो गया। बाबा, बाबा, हीरा, हीरा, मेरी बेटी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आप भी बिल्कुल ठीक हैं। उस्मान साहब, आप मेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मैं आपका बहुत मशकूर हूं। मेरी जान बचाई और मेरी बेटी की जिंदगी भी। मौत और जिंदगी कोई शक नहीं कि अल्लाह के हाथ में है। आपका इलाज किया है हमारे हकीम कुमराल अब्दाल ने। चलिए, आपको अभी कुछ देर आराम करना चाहिए। मेरे प्यारे पापा, मेरी बेटी, अल्लाह का शुक्र है आपने आंखें खोली। अल्लाह का शुक्र है कि वाली सागर उस होश में आ गए। जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनका हदफ हम नहीं थे, वाली सागरोस थे। हम पर हमलावर होकर फिर वो बहाने से उनकी जान लेना चाहते थे। मैदानी जंग में हमें हरा नहीं सके वो, इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इसीलिए तो हर वक्त मोहतात रहना जरूरी है। भाईजान, सिपाहियों को जंग के लिए तैयार कीजिए। सागरोस के साथ हम लोग अनागोल जाएंगे, लेकिन तलवारों का इस्तेमाल किए बगैर उसके साथ हम अनागोल की सरहदों से गुजरेंगे और उसके बाद कान पर हमला किया जाएगा। सिपाही मेरे पहले से अंदर हैं। वो अंदर वालों को जहन्नम वासिल करेंगे और हम बाहर वालों को देख लेंगे। भेड़ियों की सूरत हावी होंगे उन पे। जैसा आपका हुक्म। मुझे कुछ अच्छा सुनना है। अफरा तफरी थी वहां, कोशिश मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकी। सुन रहा हूं मैं। हमले के लिए तैयार थी क्या अचानक सिपाहियों ने हलचल मचा दी। इंतजार किया मैंने, मगर मेरे आदमी सागरोस, उस्मान के सिपाहियों ने सारे सोद में तलाश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे भागना पड़ा। मुझे सिर्फ
इस बात का जवाब दो कि सगरुस मारा गया वो या वो बच गया। ये बताओ, मारा गया सगरुस या वो बच गया? वो नहीं मरा। जाओ, चले जाओ। जब यहाँ पहुंचे तो आपने हमारा शानदार इस्तकबाल किया और रुखसत होने पर भी वैसे ही मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अकेले नहीं जाने दे सकते आपको हम यहाँ से। वैसे आपका क्या मतलब है? मेरे दुश्मन छुपकर काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो खुलकर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। वो कोई हद नहीं जानते, आपको तो ये पता है, लेकिन वो रास्तों पर घात लगाना अच्छी तरह जानते हैं। जो हुआ उसे मत भूलिए। यही वजह है कि मेरे बहादुर सिपाही आपके साथ वहां जाएंगे। क्या आपके पास कोई खुफिया खबर है उस्मान साहब? आप ऐसा लिबास पहने हैं जैसे सफर की जगह जंग पर जा रहे हैं। उनकी तदाबीर और उनकी घात दोनों ही सहराओं की रेत की मानंद है, क्योंकि हम मोहतात रहते हैं हर वक्त और जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूं सिपाही। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। बहुत शुक्रिया। जो किया वो मेरा फर्ज था। आपके सिपाही भी आप जैसे बहादुर हैं उस्मान साहब। मुझे खुशी है मुझे आप जैसे दलेर और बहादुर दोस्त मिले। बहुत शुक्रिया। खुशी तो होनी चाहिए वैसे भी इन दोस्तों पे, क्योंकि ये आम सिपाही नहीं है, ये काई बहादुर है। सिपाहियों, चलो। दुनिया में सबसे खूबसूरत मेरी बहन, मारी, तुम बहुत खुश रहोगी। निकोलाई का कलमन जंगजू है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। मुझे यकीन है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। आपने हमेशा मेरी हिफाजत की, मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं दिल से आपकी मशकूर हूं। मैंने आज आपको इतना खुश बहुत अरसे के बाद देखा है भाई। मैं वाकई खुश हूं, और खुशी का मौका भी तो है। आज के दिन मेरी बहन दुल्हन बनेगी। आबाद रहो। सिपाहियों, छोटी सी भी चूक और गलती को बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं सफर के दौरान, समझ लो। कोई गलती नहीं होगी जनाब, जैसा आपने कहा था हमने तारीफ रख दी है। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर तुर्गुत साहब ना आए तो क्या करेंगी आप?
अगर वो नहीं आ सके अगर आज मेरी किस्मत अच्छी हुई तो निकोला मर जाएगा कॉर्नेलिया। जनाब, कोई इस तरफ आ रहा है। तो ये उस्मान है। इस रास्ते से गुजरने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस्मान? कुत्तों के मातहत तो क्या कुत्तों को भी जवाब नहीं देता मैं। हट जाओ रास्ते से। क्या